नमः शिवाय, मैं डिवाइन सोल्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपने इनर वर्क कर रहे होंगे। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको मैसेज क्यों नहीं करते, मैसेज कॉल क्यों नहीं करते, क्यों ब्लॉक कर दिया है आपको, क्यों अटका के रखा है, क्यों मौन व्रत धारण कर लिया है, क्यों नहीं बताते वो। तो ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, रिलेशनशिप वाले, सिचुएशनशिप वाले, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए ओपन है। तो आपको जेंडर पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ एनर्जी पे फोकस करना है और आप वाइस वर्सा करके भी देख सकते हैं। और ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। वही हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो आपसे जितना रेजोनेट करती है सिर्फ उतना ही रखिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए जाने दीजिएगा भाई। और अपने लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पे मत लेना। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज कनेक्ट रहती है ना, तो उन सबकी एनर्जी निकल के आती है, तो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। ये मत सोच लेना कि एक चीज रेजोनेट कर रही है तो दूसरी भी करेगी। आपको अगर कुछ डाउट है, अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है। इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिसको रीडिंग करना है सिर्फ वही मैसेज करे और कॉल मत करे। कॉल का रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ मैसेज करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। बाबा जी, गुड मेरे सिस्टर, मेरे भी उसके पार्टनर को क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं। बस आपको ऑनलाइन देखे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं कि आप कितनी खूबसूरत हो, और ईगो में है ना, इसलिए नहीं कर रहे हैं। एम्परर ईगो है उनको भाई, पता नहीं कहाँ लेके जाएगा अपनी ईगो को। जिसने भी घमंड किया है उसका घमंड तोड़ा गया है, लेकिन आपका पर्सन ऐसा है कि खुद टूट जाएगा, अपनी ईगो को नहीं तोड़ेगा। उस टाइप का इंसान है लगता है, अगर वो काफी टाइम से इसी एटीट्यूड में, इसी हरकत में है। तो हम क्लैरिफाई भी करेंगे। पेज ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। आपके पर्सन की राशि फायर एनर्जी आई है यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और एरीज प्रोमिनेंट निकल के आया है 4 नंबर, और अप्रैल का मंथ निकल के आया है। आई ऑफ सॉर्ड्स, देखते रहो दूर से, वही कर सकते हैं। दूर से देख रहे हैं, बात करना चाहते हैं, सोचते रहेंगे बस। पेज ऑफ हैंड्स, एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर आपको पकड़ के रखे हुए हैं, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, तो भाई बात क्यों नहीं करते भाई? पकड़ के रखे रहोगे क्या? स्टक है वो कहीं किसी सिचुएशन में। पेज ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ हैंड्स, एम्परर, वो क्यों स्टक है? क्योंकि उनके जीवन में टावर मोमेंट आया हुआ है, तो कुछ न कुछ उनको कर्मा मिल रहा है। मे बी उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे होंगे या फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्टक हो गए हैं, जिसकी वजह से वो मौन व्रत धारण कर लिया उन्होंने। वो कुछ बता नहीं रही है आपको। अपनी सिचुएशन के बारे में कैसे बताएंगे भाई? कैसे बता देंगे जब वो खुद हील नहीं हुए रहेंगे? तो फिर वो कैसे आपको अपनी लाइफ में ले लेंगे? आपकी जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करेंगे। पास्ट में वो भाग गए थे आपसे क्योंकि वो ईगो में थे ना, ईगो था उनके अंदर। उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है। कोई एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, लीडरशिप क्वालिटीज वाले लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई मेंटर हो सकते हैं, और कोई हैंडसम पर्सनालिटी है, डेफिनेटली हैंडसम या ब्यूटीफुल।
तो उनके पास चॉइसेस की कमी नहीं थी, उसकी वजह से उनके अंदर ईगो था कि भाई उनको तो किसी चीज की कमी नहीं है, वो क्यों जाए आपके पास, ये सोच के वो भाग गए थे आपसे, क्योंकि कमिटमेंट देना नहीं चाहते होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे kids at risk of being taken or is about reporting something neglect। ओ, तो आप दोनों में से कोई मैरिड हो सकता है, तो बच्चों की वजह से उन्होंने एक्शन नहीं लिया है अभी तक। आप दोनों में से किसी के बच्चे हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, आप दोनों में कोई डिफरेंस हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है, या कोई एक मैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है, या दोनों ही मैरिड हो सकते हो। जो भी मैरिड है उसके बच्चे हो सकते हैं, या कोई डिवोर्सी हो सकता है, मतलब बच्चे यहाँ शामिल है। तो आप मैरिड हो, आपके बच्चे, आप दोनों का एज डिफरेंस है, ये यहाँ पे मेन चीज निकल के आई है। उसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उसकी वजह से वो पास्ट में भाग गया था, क्योंकि समाज सोसाइटी का डर होगा ना उनको, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, पता चल जाएगा, तो उस टाइप का। और कोई हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब या बिजनेस कर सकते, कुछ ना कुछ करते होंगे गवर्नमेंट सेक्टर में। तो उनका स्टेटस ऐसा है, उनका रेपुटेशन ऐसा है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो लोगों के सामने आए, जिससे वो इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं ना, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को छुपा के रखते हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को पता चले, इस वजह से भी वो आपसे भाग गए थे। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं वो, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आपको लेके कुछ सोच रहे हैं, कुछ आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते होंगे, डेफिनेटली आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, और आप दोनों में डिस्टेंस है, या अगर आप एक ही शहर में भी रहते होगे तो बहुत दूर दूर रहते होगे, या फिर अलग अलग शहर में रहते हो, अलग अलग स्टेट में रहते होंगे, ऐसा हो सकता है। और मैं और कुछ लोगों के लिए अलग कंट्री भी आया है, दूसरे कंट्री में भी रहते हुए ऐसा आया है। ओके, तो आपके पार्टनर कोल्ड बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि आप दोनों की इमोशंस मैच नहीं हो रहे हैं, आप हायर लेवल वाले होंगे, आप हाई वाइब्रेशन वाइब्रेट कर रहे हो, और वो पेज ऑफ वेंट्स है वो। तो आप दोनों के इमोशन, आप लविंग करिंग नर्चरिंग वाले नेचर वाले होगे, और वो एम्परर है, ईगो है उनके अंदर, वो प्रैक्टिकल इंसान है, वो लॉजिकल इंसान है, और आप इमोशनल हो, वो प्रैक्टिकल है, आप इमोशनल हो, तो आप दोनों की एनर्जी मैच नहीं करती है, ये भी एक रीजन है। और उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और सिर्फ दूर से आपके ऊपर नजर रखते हैं, दूर से आपके ऊपर नजर रखते हैं, और कंपटीशन बहुत है, उनके वर्क प्लेस में भी कंपटीशन है, और उनके पास चॉइसेस की कमी नहीं है। ओके, ये ऐसे पर्सन है, मल्टीपल चॉइसेस है उनके लाइफ में, और उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है भाई, बहुत दुख देखा है उन्होंने, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है उन्होंने, लेकिन अब वो टूट गए हैं, वो आपके साथ नया कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, वो टूट गए हैं, अपनी लाइफ के चैलेंजेस को का सामना करते करते वो टूट गए हैं, कुछ ज्यादा टूट गए हैं, और एक्शन इसी वजह से नहीं ले नहीं पाते, क्योंकि आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, और उनके लाइफ में कुछ न कुछ टावर मोमेंट आया है, और आप दोनों को डिफरेंस भी है ना, एज का, कास्ट का। ओके, और यहाँ पे मैंने
नंबर नहीं बताया ना, यहाँ पे 4 नंबर आया है अप्रैल का मंथ। 4 नंबर अप्रैल का मंथ और 4 नंबर मूलांक भी हो सकता है, उनका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। और निकालते हैं। अभी तो हमने निकाल लिया है कि आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, उसकी वजह से वो से बात नहीं कर रहे हैं। आगे हम क्या निकालें? और निकाल लेते, और क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों नहीं बात करना चाहते? एक और रीजन निकाल लेते हैं। ये तो एक रीजन निकल के आ गया है कि आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, आपको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देखे जा रहे हैं, वो परखे जा रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ माय वीवर्स पार्टनर, कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? टू ऑफ कप्स, भैया आप दोनों में प्यार है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है। और यहाँ पे पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है, मतलब उनका फाइनेंस निकल के आया है, कोई थर्ड पार्टी। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में उनका करियर, जॉब, बिजनेस भी हो सकता है, और कुछ के लाइफ में कोई हो सकता है मैरिड, मतलब उनका पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर खाली, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई। भैया आपका पास्ट का पर्सन तो है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका सोलमेट है ये। सोलमेट है और आपको सरप्राइज देना चाहता है, और फिलहाल उसके लाइफ में टावर मोमेंट आया हुआ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, भाई फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं उनको। थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंस निकल के आई है। फाइनेंस की वजह से वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। उनका पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो चाहते हैं कि उनके साथ जजमेंट हो, न्याय हो। मैंने आपको राशि बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आया है। ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर आया है। फरवरी का महीना, मार्च का महीना हो रेजोनेट कर सकता है। 2 नंबर, 3 नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मूलांक हो सकते हैं। और तो मैं क्या बोल रही थी, फाइनेंस है यहाँ पे, फाइनेंस निकल के आया है, कैरियर, जॉब, थर्ड पार्टी निकल के आई है, फाइनेंशियल इश्यूज। तो फाइनेंस की वजह से वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे। आप दोनों में प्यार है, म्यूचुअल लव है, आप दोनों में ही प्यार है। एक डिवाइन कनेक्शन है आपका, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट हो आप लोग। आप दोनों का प्यार 6 साल या 6 महीने पुराना हो सकता है, या 7 साल पुराना हो सकता है, 6 या 7 साल। ओके, और 2 महीने या 2 साल पुराना भी हो सकता है। तो उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आने वाला है, लेकिन वो अचानक आपको सरप्राइज देने वाले हैं, आपको कुछ ऑफर देने वाले हैं। वो सरप्राइज ही देंगे ना, वो आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो सरप्राइज देना चाहते हैं, आपको सिर्फ वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं, ऑनलाइन सर्चिंग कर रहे हैं कि आप कितने सच्चे हो। वो देख रहे हैं कि आप उनके बिना कितने दिन रह सकते हो, दूसरों से बात किए बिना रह सकते हो, दूसरों से कनेक्शन बनाए बिना, उनके बिना रह सकते हो, उनका इंतजार कर सकते हो, पेशेंस है आपके अंदर, परख रहे हैं वो आपको। लेकिन और एज डिफरेंस है आप दोनों का, आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं। ओके, तो एज डिफरेंस है आप दोनों का।
ओके, तो वो जजमेंट चाहते हैं, उनका पैसा कहीं फंसा हुआ है, उन्होंने किसी को दिया है अपना पैसा, तो वो जजमेंट मांग रहे हैं, ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं कि उनका पैसा वापस मिल जाए। और वो मनी ओरिएंटेड पर्सन है, मतलब पैसे के लालची तो नहीं बोल सकते, लेकिन पैसा उनके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। पैसा पहला आता है उनकी लाइफ में, फिर प्यार आता है। पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो ऐसे पर्सन हो सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर निकल के आ गया है कि वो ईगो है उनके अंदर, ठीक है? इस वजह से आपको कॉल मैसेज नहीं करते। और दूसरा आ गया है फाइनेंस, फाइनेंस की वजह से आपको नहीं करते कॉल मैसेज। ओके, तो 2 चीज़ें यहाँ पे निकल के आ गई हैं। और हम इससे देख लेते हैं, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप दोनों में डिस्टेंस है, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ट्रैवल आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आपके साथ जाना चाहते हैं, तो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। तो वही आपको कहीं डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपको कहीं घूमने ले जाना चाहते हैं, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। और सीक्रेटिव कनेक्शन आया है, तो आप दोनों का सीक्रेट लव है भाई। आप मैरिड होगे तो जरूर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला चीज निकल के आया है, तो आप दोनों का सीक्रेट लव है। और आपके पार्टनर भाई प्लेयर हो सकते हैं, पास्ट में माइंड गेम खेला था उन्होंने आपके साथ, डेफिनेटली उनकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस थी और अभी भी हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया था, डिसरिस्पेक्ट किया था, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो पछता भी रहे हैं उस चीज को लेके। और वो बोल रहे हैं कि आप जो चाहते थे वो मैं ही नहीं दे पाया। पास्ट में उन्होंने जो डिसरिस्पेक्ट की थी ना, उसके लिए वो अपॉलॉजी चाहते हैं डेफिनेटली। देख लेते हैं। तो भाई अभी वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग कर रहे हैं, तभी तो वो आपके प्यार को फील कर पाएंगे। तो वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ वो मेरी गलती थी, मैंने ही अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को सैबोटाइज किया था। ये सब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपकी एनर्जी से अलाइन होना चाहते हैं। टेलीपैथिकली आप दोनों का कनेक्शन है, आप दोनों 5D में बहुत बात करते हो, डे ड्रीमिंग करते हो, फैंटासाइज करते हो एक दूसरे को, और एक दूसरे के सपने में आते हो, आप दोनों को एक दूसरे के ड्रीम्स आते हो। और सॉन्ग्स, वो सॉन्ग्स में भी आपको याद करते हैं, सॉन्ग्स में आपको इमेजिन करते हैं। जब भी सॉन्ग सुनते हैं तो आपको ही इमेजिन करते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं वो। और उनको पता है कि वो हर्ट हो रहे हैं और हर्ट कर भी रहे हैं आपसे बात नहीं करके, क्योंकि ईगो है भाई। वो कितना हर्ट, इतना दुखी है वो इंसान, वो कंट्रोल किया हुआ है, बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है अपने आप को। ओ माय गॉड। और उनकी तबीयत खराब है, उनको या तो एसटीडी हो गई है या कुछ इन्फेक्शन हो गया है उनको, कुछ ना कुछ स्किन डिजीज हो गई है या एसटीडी हो गई है या कुछ इन्फेक्शन हो गया है उनके बॉडी में। तो भाई इसी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो अपने आप को ठीक कर रहे हैं, वो हील कर रहे हैं। जब ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से तो आपसे बात करेंगे, ऐसा कुछ सोचते होंगे वो। आगे हम आगे हम थोड़ा सा इनिशियल लेंगे, इनिशियल से कुछ पता चल के आता है तो। यहाँ पे यहाँ पे ME आया है, मी, वेट। यहाँ पे WT आया है, DEJ,
DOBECFNAR के यहाँ पे एक प्रोमिनेंट नाम निकल के आया है जो मेरी काफी रीडिंग्स में आता है। उसका एक लेटर गायब है। यहाँ पे मोना नाम आया है। ओके। और यहाँ पे JED, यहाँ पे वो जिद्दी हो सकते हैं। जिद्दी ईगो है उनके अंदर, जिद्दी भी है वो। ये मेरे को डिस्टर्ब होता रहता है, कुछ हल्ला हो रहा जा रही है। यहाँ यहाँ पे लियो निकल गया, तो आपके पर्सन की राशि लियो हो सकती है। यहाँ पे लॉन्ग आया तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। ओके। यहाँ पे गोवा आया है, तो कोई गोवा से देख रहा है मेरे को। ये मेरी व्यूअर्स गोवा से हो सकते हैं, ये गोवा जाना चाहता है आपका पर्सन आपको लेके। बाहर आया है कहीं, और डेट आया है, डेट करना चाहता है, डेट पे ले जाना चाहता है आपको। और जीत आया है, जीत नाम आया है, और आपको जीतना भी चाहता है वो, जीतना चाहता है आपको। यहाँ पे वेडिंग निकल के आया, तो कोई वेडिंग अटेंड कर रहा है, या कोई वेडिंग जाना चाहता है, या कोई वेडिंग में जाने के लिए रेडी हो रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। या आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। और कोई KFC जा रहा है, कोई KFC जा रहा है, कोई चाय पी रहा है। ओके। कोई जू जाना चाहता है। ओके। और DC डॉक्टर, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, किसी को हेल्थ इश्यूज है डेफिनेटली। यहाँ पे STD आया है भाई को, तो सोच के अजीब लगता है भाई। पास्ट में उसके इतने फिजिकल रिलेशन थे, तो मे बी उनको STD हो सकता है। और करो। CT आया है यहाँ पे। CG कुछ छत्तीसगढ़ से देख रहा है। यहाँ पे नवाब आया है, नवाब। किसी का नवाब नाम है क्या? और यहाँ पे नॉटी नाम आया है। नॉटी। यहाँ पे नोट आया है, कोई नोट लिख रहा है क्या? नोट कर रहा है, कुछ लिख रहा है कोई। यहाँ पे अलाउ करना रहा है, किसी को कुछ अलाउ करना चाहता है। क्या अलाउ करना चाहता, आप लोग देख लेना। यहाँ पे जॉन नाम भी आया है, जॉन नाम भी आया है। यहाँ पे बो, यहाँ पे मोना नाम आया है। मोना डार्लिंग,
कोई किसी को मोना डार्लिंग बोल रहा है क्या? यहाँ पे डी कोड आया है, कुछ डी कोड कर रहा है किसी को। यहाँ पे लाइन लाइन मार रहा है कोई किसी को। यहाँ पे टेरिस आया तो कोई छत में जाके क्या कर रहा है भाई? कोई छत में बैठ के ये वीडियो देख रहा है ना? और छत में बैठे बैठे क्या कर रहा है वो? EX छत में बैठे बैठे एक्सरसाइज कर रहा है। वेट आया है, छत में बैठे बैठे वेट हो रहा है। अंडरस्टूड हो गया होगा आपको। यहाँ पे वेट वेट बहुत आ रहा है, बार बार आ रहा है। वी यहाँ पे टॉक आया है, टॉक बात करना चाहता है भाई आपका पार्टनर आपसे, तो बात क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई, क्यों नहीं करता, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे डिटेलिंग निकाली जा रही है आपके बारे में, डिटेल। यहाँ पे न्यूज मतलब डिटेल न्यूज, कुछ आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे मून आ रहा है, कोई चांद को देख रहा है, कोई छत पे बैठा है चांद को देख रहा है और ये वीडियो भी देख रहा है और वेट भी हो रहा है। और यहाँ पे कोई बोर भी हो रहा है, बोर आया है, बोर्डम फील कर रहा है, अपनी लाइफ से बोर हो गया वो इंसान, को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, डिसीजन नहीं ले पा रहा है वो। थोड़ा सा इसमें से देखती हूँ और क्या बताते हैं बाबा जी। वो हैप्पी नहीं है भाई, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, उसकी वजह से हैप्पी नहीं है। और डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन आई है और जो डिवाइन फेमिनाइन है ना वो खुश नहीं है, वो जिस किसी भी थर्ड पार्टी के साथ है, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, उसकी वजह से वो खुश नहीं है, अपने थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहती वो। आपने भले उनका हार्ट ब्रेक किया है, कितनी बार कि आपने अब्यूज किया, आपने उसको अंडर एस्टिमेट किया, आपने उसको डिग्रेड किया है पास में, फिर भी वो आप ही से प्यार करती है। एक स्पेसिफिक मैसेज आया है भाई, स्पेसिफिक मैसेज आया है डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से, वो कह रही है वो आपको नहीं भूल पाई है। आप उसको जज मत करो, इतना इतना इंफॉर्मेशन मत निकालो, इतना स्टॉक मत करो, एक्शन लो, एक्शन। आपकी डिवाइन फेमिनाइन इंट्यूटिव हो सकती है, बहुत लविंग केयरिंग नर्चरिंग नेचर की हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है, क्रिएटिव वर्क जानती होगी, वो कुछ क्रिएटिव वर्क कर रही है वो। तो ये डिवाइन फेमिनाइन के का स्पेसिफिक मैसेज आया है डिवाइन मास्कुलिन के लिए कि वो खुश नहीं है। क्या आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन को दुखी देखना चाहते हो? अगर नहीं देखना चाहते तो जल्द से जल्द एक्शन लो, नहीं तो फिर पता नहीं क्या होगा। वो तो स्पिरिचुअल है, वो तो हील कर लेगी अपने आप को और उसके लाइफ में कोई ना कोई जरूर भेजा जाएगा, वो अकेले नहीं रहेगी ज्यादा देर तक। डेफिनेटली अगर वो अभी प्रेजेंट में जिस सिचुएशन में है और वो वहाँ खुश नहीं है तो डेफिनेटली डिवाइन उनको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे। अगर जिसको चूज किया गया है वो इतना वक्त लगा रहा है, वो इतना जज कर रहा है, तो डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? उनकी तपस्या का ये फल देंगे क्या? तो ये थी आपकी रीडिंग। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे? अगर आपसे रेजोनेट करती है तो जरूर बताइए। और जो स्पेसिफिक मैसेज आया है वो अगर आपसे रेजोनेट करता है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
ब्लेस यू, नमस्ते।